देर रात जब आप लोग सो रहे थे, उस समय भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान में वो कहर बरपाया जिसकी धमक से राजधानी इस्लामाबाद तक हिल गई। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल असीम मुनीर की टांगें भी जरूर कपकपा गई होंगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उस हमले में मारे गए 26 मासूम लोगों की हत्या का बदला शुरू हो चुका है, और बदला भी ऐसा जिसने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रात के दूसरे पहर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अचानक एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में एक तस्वीर थी जिसमें लिखा था ऑपरेशन सिंदूर। साथ में एक तस्वीर और एक वीडियो क्लिपिंग भी शेयर की गई थी जिसमें एक जोरदार धमाके को दिखाया गया, जिसकी जोरदार धमक सुनकर पास की एक सड़क से गुजरते कुछ बाइकर्स डर जाते हैं और पलटकर भागने लगते हैं। जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिन्हें सटीक हमलों से उड़ा दिया गया। भारत की ओर से ऐसा कड़ा प्रहार पाकिस्तान के लिए किसी सबक से कम नहीं है। अब उसे ये आभास हो गया कि जिस हिंदुस्तान के साथ उसने गुस्ताखी की है वो नए मिजाज और नए अंदाज वाला हिंदुस्तान है, जो दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए घातक दुश्मन है। भारत की ओर से ऐसे भीषण हमलों के बाद देश भर के राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर ऑपरेशन सिंदूर को पोस्ट करते हुए जय हिंद लिखा है। आनंद महिंद्रा ने एक्स पोस्ट पर लिखा, हमारी प्रार्थनाएं हमारी सेनाओं के साथ हैं, एक राष्ट्र, हम सब एक साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारत माता की जय। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद। हालांकि ऐसे भीषण हमले को लेकर पाकिस्तान की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमकी दी है कि भारत को इस हमले का बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि भारत उसकी ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। भारत की ओर से इस बड़े हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इसके बारे में तब सुना जब हम ओवल के दरवाजे में अंदर आ रहे थे। बस इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बीते कुछ दिनों में जो हुआ वे लंबे समय से लड़ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. They've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. भारतीय सशस्त्र बलों ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए गए। भारत की ओर से ये कार्रवाई बड़ा प्रतिशोध है और पाकिस्तान के लिए एक सबक भी है, ताकि उसे यह एहसास कराया जा सके कि शांत मुद्रा में बैठे किसी शेर को छेड़ने का अंजाम कितना घातक हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।
बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत अब सिर्फ शोक नहीं मनाता बल्कि बम से उड़ाता भी है। दुश्मन को अब यह समझ आ चुका है। इसके साथ ही आज जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी, आग की तस्वीरें आपने देखी, अटैक की तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। लेकिन एहतियात के तौर पर हाल ही में बड़ी खबर अब यह है, अपडेटेड खबर अब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में जो अटैक किया है, 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसके बाद एहतियात के तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही एयर इंडिया ने दोपहर 12 बजे तक अपनी सभी फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। ये अभी का अपडेट है, अगले आदेश तक के लिए ये रद्द कर दी गई हैं। एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए सारी उड़ानें 7 मई को दोपहर 12 बजे तक हाल ही में रद्द कर दी गई हैं। जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो फेक हैं या फिर कहें कि वो पुरानी हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही है कि हमला हुआ है। भारत ने पूरी तरह से हमला किया है और साफ तौर पर हमले के बाद में जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। हमला करने के साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई केंद्रित थी, पूरी तरह से नपी तुली थी, यानी कि पहले से टारगेट सेट किया गया था और गैर उकसावा देने वाली थी, यानी कि किसी भी नागरिक पर या फिर किसी नागरिक को यहां पर नहीं टारगेट किया गया था। वहीं पाकिस्तानी मीडिया संस्थानों की माने, डॉन की एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR के महानिदेशक हैं, DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ। उनका बयान भी सामने आया कि कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसके बीच में भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए और इसे कायरतापूर्ण हमला बताया है। जी हां, यही पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को हमेशा से सपोर्ट करता आया और आतंकवाद को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के ही एक समूह ने जो कि पहलगाम में हमला किया और उसके बाद फिर जिस तरह से 26 लोगों की मौत हुई, जान ली गई उनकी, और उसके बाद अब भारत ने जब हमला किया तो इसे कायरतापूर्ण हमला बताया है। अपडेटेड खबर की अगर बात करें तो इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जब अपने घर से निकलें तो सारी जानकारी जुटा लें। 12 बजे तक सारी फ्लाइट जो हैं रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने जाने वाली जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। बीकानेर से जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं मौजूदा हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों से प्रभावित हैं। इंडिगो ने एक्स पोस्ट में यह भी लिखा है कि अपील की है और एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति की जांच कर लें। एयरलाइन कंपनी ने यह भी बताया है कि अमृतसर जाने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दिल्ली भेजा जा रहा है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि फ्लाइट जो आज हमले किए गए हैं, एयर स्ट्राइक की गई है, वो अपने आप में पाकिस्तान पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, जिसका इंतजार था अब तक कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने एयर स्ट्राइक की है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। साथ ही आप बता दें कि PTV न्यूज जो कि अमेरिका का है, ऑफिशियल चैनल है, ISPR के DG के बयान को छापा है। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से ये वहां पर एयर स्ट्राइक के बाद कायरतापूर्ण हमला उन्होंने बताया है। जब वहां पर खून बहा पहलगाम की वादियों में तो आतंकियों ने कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। पहलगाम की हिमाकत का जवाब आज जो है भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से दिया है और दुश्मन को यह साफ तौर पर बता दिया है कि भारत सिर्फ शोक नहीं मनाता, भारत बम से उड़ाना भी जानता है। और आज पाकिस्तान पूरी तरह से ये जान गया होगा जब पाकिस्तान में ये खलबली मची और एयर स्ट्राइक के बाद 9 ठिकाने जो हैं पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। और तमाम तरह के अपडेट्स जो हैं सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें अभी के जो हाल हैं,
वहां पर भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई प्रमुख देशों से भी संपर्क किया है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य हमले की जानकारी जो है सामने आई है। वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने कई देशों से, समकक्षों से बात की है और ट्रंप का भी जो बयान सामने आया वो भी आपने देखा होगा। साथ ही में आज ट्विटर पर यह ट्रेंड करने लगा ऑपरेशन सिंदूर। उसके साथ ही भारत माता की जय और जय हिंद की सेना आपने देखी। और अब तमाम अपडेट जो है आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। आप बने रहिए नवभारत टाइम के साथ। नमस्कार।